करंट जीके नवंबर माह 2023। पहला प्रश्न, आईएएफ फाइटर स्क्वाड को MiG-21 से सुखोई 30 MiKi में बदला गया। MiG-21 को पहली बार वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका उत्तर देख लेते हैं 1963 के अंदर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38 SD को सेवा मुक्त कर दिया है। IL-38 विमान को शामिल करने के साथ INAS 315 को कब कमीशन किया गया था? तो इसकी जो डेट है 1 अक्टूबर 1977 को। सेना प्रमुख ने 38 में स्थापना दिवस पर आर्मी एविएशन कोर को शुभकामनाएं दी। आर्मी एविएशन कोर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1986 को। कौन सी सरकार वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के रूप में जो 25 मिलियन जो डॉलर हैं के निवेश पर विचार कर रही है? तो ये भारत सरकार है जो सौर ऊर्जा में विचार कर रही है। LCH प्रचंड ने पहली बार फायर को सफलता के साथ अंजाम दिया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का निर्माता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साइमा वाजेद को। IIT गुवाहाटी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने पेट्रोलियम टैंकों को साफ करने में सक्षम रोबोट विकसित किए हैं? तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है बीटाटेक रोबोटिक्स। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, डेविड विली ने हाल ही में विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश का है? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए भारत के किस राज्य का दौरा किया? तो ये नागालैंड। हाँ, अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया निर्मला सीतारमण जी, अपनी वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर अपनी वार्ता फिर से शुरू की? तो ये श्रीलंका के साथ। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया? तो ये पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में WDRA ने 1 नवंबर 2023 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अगला प्रश्न, बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत AU सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था नीति आयोग ने, जिसका पहला नाम योजना आयोग था। मोदी जी की सरकार बनने के बाद इसका जो नाम है वो नीति आयोग कर दिया गया था। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में अमेरिका विदेश सचिव A और रक्षा सचिव B ने नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्षों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत का दौरा किया। तो ये किया था जॉन केरी और कोंडोलीजा राइस ने। तो ये नवंबर 2023 में साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किसने किया? तो ये किया था केंद्रीय सूचना आयोग ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और स्थायी सचिव रक्षा सिंगापुर चॉन हेंग की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में जन्मे लेखक का क्या नाम है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये जीता है नंदिनी दास ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने आर्थिक सहयोग के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में
किस संस्थान ने कहा है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो ये सीबीएसई ने। अगला प्रश्न, भारत का चुनाव आयोग एनसीईआरटी स्कूल पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है? तो ये करता है शिक्षा मंत्रालय के साथ। ईपीएफओ के नवंबर 2023 में अपना कौन सा संस्करण मनाया? तो इन्होंने मनाया 71वां। अक्टूबर में संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अब तक का उच्चतम संग्रह है? तो ये दूसरा, अक्टूबर में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा। सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर के लिए S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स कहाँ रहा? तो ये रहा 58.4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश M फातिमा बीबी टी पद्मामन, ये जो क्वेश्चन है ये आशय पत्र के अनुसार नीति सिद्धांत अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार किस देश के प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भारत के। अगला प्रश्न देख लीजिए, नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 रिपोर्ट के अनुसार 46 वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर चौथे स्थान पर था? तो ये मुंबई। हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है शेखर कपूर साहब को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है केरल को। हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है यूके ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उत्तराखंड को देख करके कई लोग इसका उत्तर उत्तराखंड दे सकते हैं या आसपास के राज्य का दे सकते हैं। तो ये इसका जो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के हैं। हाल ही में किस राज्य में पेरूनल उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्ति करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीला ओमचेरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो वे प्रसिद्ध हैं संगीत और लेखन में। ठीक है, अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किस प्रकार के हथियार का विकास किया जा रहा है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये इसका जो है विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा। आगे देख लीजिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाले पहले विदेशी बैंक का नाम बताइए। तो ये HSBC।
HSBC बैंक है। SBI ने जीवन शैली केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है रिलायंस रिटेल के साथ। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। IPS अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सी समिति CBI निदेशकों की नियुक्ति करती है? तो ये करती है कैबिनेट की नियुक्ति समिति। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में किस भारतीय प्रतिनिधि को फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है सुरेंद्र कुमार अधाना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। PM मोदी को किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश। जो वर्तमान में बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको देख करके लगता नहीं है कि बांग्लादेश जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो अलग जगह भी हो सकती है, लेकिन जो निर्धारित जगह है वो बांग्लादेश ही है। आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अचला एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा खालिस्तान में आयोजित अचला अध्यापक सम्मान में भाग लिया। तो ये है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न। खालिस्तान के सुनील जोलिया जिन्नाभाई ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 3000 मीटर स्टेपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। निम्नलिखित में से किस IIT में प्रथम ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो ये IIT गांधीनगर में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला बनी? तो ये बनी है R वैशाली। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। भारत में किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है? तो ये जीता है जापान को हरा करके। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS सूरत हाल ही में खबरों में है। इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनेगा इनोवेशन हब? इनोवेशन हब बनेगा नोएडा। और किसान सम्मान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश के तिरुमोली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की शाखा का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीलंका के अंदर किया है। हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की है? तो ये की है केरल ने। आगे देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ओडिशा ने। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। हाल ही में EESL कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, भारत के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए? ठीक है, तो ये भूटान के शासक हैं। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में। अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। आगे हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन
किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? तो ये न्याय विभाग का, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। भारतीय कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम द्वारा कितने वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों का जश्न मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 50 वर्ष। कृषि 24/7 समाचार पत्रों में देखा गया यह क्या है? तो ये है एआई संचालित समाधान। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तान और एनएसडीसी इंटरनेशनल ने कौशल विकास के लिए ग्लोबल जॉब रेडीनेस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। तो ये की है भाई डेक्कन यूनिवर्सिटी ने की है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIESC की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी गांधीनगर में। श्री DV चंद्रेगौड़ा का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक राजनीतिज्ञ थे। FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जीती है विदित गुजराती और R वैशाली ने। 7 नवंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का विषय क्या है? तो ये भारत विकास मॉडल इसका जो है विषय है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में मजबूत स्थित संतुलित और समावेशी विकास पर G20 वेबिनार को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण जी ने। अगला प्रश्न, लीप अहेड पहल का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है ये उपरोक्त जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, स्टार्टअप्स को उत्पाद बाजार में फिट स्थापित करने और ग्राहक खंडों की पहचान करने में मदद करना। बी, पूरे भारत में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में तेजी लाने के लिए। और सी, स्केलिंग चरण में स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप प्रदान करना। तो ये उपरोक्त सभी इसका जो उत्तर है। अगला प्रश्न, ऊर्जा क्षेत्र के नियामक मुद्दों पर सहयोग के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IICA और FCR ग्लोबल के द्वारा। अगला प्रश्न, 2022 में टीबी से बीमार पड़ने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो ये थी 10.6 मिलियन। आगे, फिल्म मैसेज का निर्देशन किसने किया था? ठीक है, तो इसका किया था आरती कदम ने। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के तहत भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया? तो ये अमित शाह जी ने। डाबर ने किसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो ये सुशील चंद्रा। अगला प्रश्न, साफ डिफेंस कंपनी खबरों में देखी गई यह किस देश की है? तो ये है स्वीडन की। कौन सी राज्य पुलिस आतंक के आरोपियों के लिए GPS ट्रैकर का उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है? तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हतेश कुमार S मकवाना। हाल ही में कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है क्रिस्टोफर डिसूजा को। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, नई दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? खेल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला प्रश्न, मनीष कौशिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये है बॉक्सिंग से संबंधित। अगला प्रश्न, किस EPFO कार्यालय ने सर्वश्रेष्ठ निधि आपके निकट 2.0 अभियान श्रेणी में भविष्य निधि पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू। अगला प्रश्न, मेग लेनिन ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो ये लिया है क्रिकेट से। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है? तो ये परनीत कौर ने जीता है। अगला,
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस का 2023 में भारत के लिए आर्थिक विकास का पूर्वानुमान क्या है? तो ये है 0.067। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण क्षमता कितनी है? तो ये है 33। अगला प्रश्न, IMA इंडिया 2023 वार्षिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका जो विषय है ये उपरोक्त जो तीनों दिए गए हैं अपने पढ़ लेते हैं इनको। लेखांकन और वित्त के अगले युग को समझना। बी, वित्त के भविष्य को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार विमर्श। सी, आज के वित्तीय क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों और अवसरों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरएक्टिव फोरम द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सोमदत्त सिंह। अगला प्रश्न, QS एशिया रैंकिंग 2024 के अनुसार एशिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की रैंक क्या है? तो ये है 40वीं। अगला प्रश्न, विशेष बल और गोताखोरी पुनर्स्य शिविर का कौन सा संस्करण वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है? तो ये है 14वां संस्करण। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। अगला प्रश्न, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पेकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है चीन। आगे, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये पुर्तगाल। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो ये हुई है जापान में। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नीदरलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 GST सेवा उत्पादों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किया है भैया गुजरात। अगला प्रश्न, THDC इंडिया ने खालिस्तान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए समझौता किया। तो ये कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खो खो उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए EMNS इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये ओडिशा। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? तो ये किया DY चंद्रचूड़ साहब, जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने किया। विश्व के पहले रोबोट CEO का क्या नाम है? इसका नाम है मीका। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं? तो ये 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अक्टूबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का दावा करता है? तो ये सचिन रविंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हेले मैथ्यूज ने।
अगला प्रश्न, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है सरकारी अभियानों के लिए डिजिटल आउटरीच बढ़ाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया? तो इसका उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न, विश्व निमोनिया दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था, हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को रोकने की लड़ाई के समर्थन में, ये इसका विषय था। अगला प्रश्न, पहला विश्व दयालुता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1998। अगला प्रश्न, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किस स्टेशन पर रेल कोच रेस्तरां का उद्घाटन किया? तो ये किया है हावड़ा में। अगला प्रश्न, कौन सा मोबाइल ऐप अयोध्या में दीपोत्सव समारोह की सुविधा प्रदान कर रहा है? तो ये कर रहा है भाई होली अयोध्या ऐप, होली अयोध्या ऐप। तो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली समारोह की पूर्व संध्या पर वनवासियों के बीच त्यौहार मनाया? तो ये गोरखपुर। अगला प्रश्न, किस राज्य में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है चुनाव की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचियां पर्चियां जारी की गई। तो पीएम मोदी पर आधारित बाजरा गीत को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है ग्रैमी पुरस्कार के लिए। ये गीत है बाजरा गीत। इक्सचिक एक वैक्सीन है जिसे यूएसए एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है? ये है चिकनगुनिया से। अगला प्रश्न, दुबई एयर शो 2023 में आईएएफ की ओर से किन दो विमानों हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया है? तो ये तेजस और ध्रुव। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 15 नवंबर 2023 से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेगा? तो ये नरेंद्र मोदी। आगे, निम्नलिखित में से किस स्पिनर ने युवराज सिंह और अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए नया भारतीय विश्व कप रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये बनाया है भाई रविंद्र जडेजा ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 347 मिलियन, क्योंकि जल है तो जहान है। अगला प्रश्न, COP 28 में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी द्वारा सक्रियन शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है पोप कोप, POP और COP, पोप कोप द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक ओब्लिक संगीतकार को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जोकाटा के सहयोग से संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है SIDBI। खालिस्तान ने LCA तेजस MK1A के BMI इंजन उत्पाद के लिए CSIR NAL के साथ TOT पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए हैं HAL ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को स्पोर्ड आर्म के फ्लीट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रियल एडमिरल CR परवीन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जकार्ता में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेगा?
अगला प्रश्न है राजनाथ सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद IPRD 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। हाँ जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो वे सहारा इंडिया परिवार के, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। आगे, इस्पात मंत्रालय के सचिव ने किस कार्यक्रम में स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अगला प्रश्न, दुबई एयर शो में DRDO द्वारा टॉरपीडो एडवांस्ड लास्ट TAL का प्रदर्शन किया है। यह किस प्रकार का हथियार है? तो ये है विद्युत चलित पनडुब्बी रोधी हथियार। हाल ही में PM किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना खबरों में थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मूल्य निर्धारण में व्यापारियों के प्रभाव को तोड़ना। अगला प्रश्न, 37वां इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन किस स्थान पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो ये इन्फेंट्री स्कूल मऊ में। तो अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काईडाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं भाई शीतल महाजन। अगला प्रश्न, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं डायना एडुलजी। तो ये अगला प्रश्न, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा फरीदाबाद में। अगला प्रश्न, शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कोयला से। किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत का पहला LNG संचालित हॉलेज ट्रक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अशोक लीलैंड ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है? तो ये भारत को, ठीक है, सुरक्षित देशों में जोड़ने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये किया है बिहार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकार द्वारा अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया गया है? तो ये झारखंड ने शुरू किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये दी है श्रीलंका। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोपनहेगन में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कनाडा ने। हाल ही में कहाँ 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? तो ये जकार्ता में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $400 बिलियन का समझौता किया है? तो ये भारत के साथ किया है। हाल ही में एपेडा ने पहली बार किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? तो ये नीदरलैंड। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की किस कोर ने सिक्किम में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिशक्ति कोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी किस शहर में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में। अगला प्रश्न, CITIIS 2.0 मिशन किस डोमेन से संबंधित है? तो ये संबंधित है एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन से। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सलमान रुश्दी को।
अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय क्रिकेटर विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये सबको पता है, हिटमैन रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय गेंदबाज वनडे विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो ये मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न, किस शहर के हवाई अड्डे ने छिपी हुई विकलांगता वाले लोगों की सुविधा के लिए सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है दिल्ली। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के किस जहाज ने गिनी की दूसरी खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्ती अभ्यास में भाग लिया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा INS सुमेधा। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सैन्य अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने कश्मीर बुक द थ्री ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी पुस्तक प्रस्तुत की है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मनरीत सोडी सोमेश्वर। अगला प्रश्न, पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो इन्हें स्पेन। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द क्या है? तो इसमें हेल्यूसिनेशन। अगला प्रश्न, अवतार और सेरामाउंट द्वारा किस कंपनी को भारत में महिलाओं के लिए 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है मूलेन लोबे लिंटास ग्रुप इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न, किस विदेशी विश्वविद्यालय ने छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज, उज्बेकिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, SBI का योनो ऐप किन 2 देशों में लॉन्च होने जा रहा है? तो ये सिंगापुर और USA में भी लॉन्च होने जा रहा है SBI का योनो ऐप। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, RISEV DIRV कार्यक्रम को हाल ही में मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हरी झंडी दिखाई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अर्धचालक। किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न है, जेप्टो के बाद 2023 में कौन सी कंपनी दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है? तो ये बन गई है वही इनक्रेड। अगला प्रश्न, किस गायिका को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश वाडकर को। हाँ भाई, अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, लेख के अनुसार कौन से भारतीय नौसेना नौकायन जहाज INSV भारतीय नौसेना महासागर नौकायन दौड़ 2023 में भाग ले रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुलबुल, नीलकंठ, कदलपुरा और हरियल। ये अगला प्रश्न, अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी यात्रा के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो ये है पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के साथ बैठक, इसका जो है वो उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो श्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड माल्डस। ठीक है। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2026 AFC क्वालिफायर में किसने एकमात्र गोल करके भारत को कुवैत पर 1-0 से
जीत दिलाई, तो ये जीत दिलाई थी मनवीर सिंह। अगला प्रश्न, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोंडे नास्ट द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये कोची। ग्लोबल साउथ समिट 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए किस पहल का अनावरण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। अगला प्रश्न, सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए दुबई एयर शो 2023 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं अजय के भट्ट। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान किस संगठन ने सक्रिय रूप से साझेदारी के अवसरों की खोज करते हुए भारतीय अंतरिक्ष प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो ये किया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में संबोधित करने के लिए सामाजिक संपर्क पर एक आयोग शुरू किया है? तो ये शुरू किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है सामाजिक दृष्टि से भी। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भैया नियुक्त किया गया है अशोक वासवानी को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है श्रीलंका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तराखंड के। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप शी गार्डन ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? तो ये पाकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है भैया चेन्नई। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय विश्व मत्स्य की सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है एक्सिस बैंक पर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये ओडिशा के अंदर खोली जाएगी। हाँ भाई, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्थान पर अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बारीपदा, ओडिशा में। अगला प्रश्न, अपनी तरह की पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न, विराट कोहली की मोम की मूर्ति किस संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मायापुरी वंडर वैक्स म्यूजियम में। मायापुरी वंडर वैक्स म्यूजियम में मोम की बनी हुई विराट कोहली की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलोंग में। अगला प्रश्न, किस शहर ने भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है? मुंबई में। अगला, मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये पहनाया गया शेनिस पलासियो।
अगला प्रश्न, 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला महिला उद्यमिता दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो ये महिला उद्यमिता विकास संगठन द्वारा। अगला प्रश्न, आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमनानी का निधन हो गया। उनके किस योगदान ने उन्हें देश में प्रतिष्ठित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उन्होंने 1990-91 में बीओपी संकट का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, 2023 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती है? तो ये 106वीं जयंती उनकी होगी। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर राजस्थान में आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सबलपुर, ओडिशा में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम व्यक्तित्व पी वत्सला का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वे उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। एशियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, भारतीय सेना किस बटालियन ने चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 23 में भाग लिया है? तो ये लिया है गोरखा राइफल्स ने। अगला प्रश्न, IMBD की 2023 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में किस भारतीय अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भैया ये किया है शाहरुख खान। अगला प्रश्न, गौतम गंभीर को किस IPL टीम का मेंटर नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। अगला प्रश्न, चंद्रा काली मिर्च किस्म के विकास के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है ICAR IISR कोझिकोड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, IIT रोपड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा सतलुज नदी में किस दुर्लभ धातु की खोज की गई है? तो ये की गई है टेंटलम। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में घोल मछली को राज्य मछली के रूप में नामित किया गया था? तो ये गुजरात। अगला प्रश्न, बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न, CCRAS ने आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल शुरू की। आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल अग्नि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं को मान्य करना। अगला प्रश्न, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये नितिन गडकरी साहब ने। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कर्नल सुनीता BS। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन देहरादून और नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच हस्ताक्षरित MOU का फोकस क्या है? तो इसका फोकस है पढ़ने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर। अगला प्रश्न, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, तो ये प्रथम बार हो रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए जाएंगे।
अब अगला प्रश्न, भारत में किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है और यह ई कॉमर्स कार्गो आवाजाही की शुरुआत का गवाह बनने जा रही है? तो ये गंगा नदी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल फिशरिंग कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में गोल्ड फिश को राज्य की स्टेट फिश घोषित किया है? तो ये गुजरात ने। अगला प्रश्न, हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है लक्जमबर्ग। ठीक है। और अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का एक 14वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मशहूर प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये एकता कपूर को। आगे, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरव गांगुली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो केसर अपने को पता है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में जोसेफ बोकई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये लाइबेरिया का चुनाव इन्होंने जीता है। हाँ, अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य से नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है ओडिशा से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है? ये उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मेघालय में। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये तेलंगाना में। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ नम्मा कंबाला प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ अल्टीमेट खो खो लीग 2023, ठीक है, अल्टीमेट खो खो सीजन 2 का दूसरा सीजन आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये असम में किया जाएगा। अगला प्रश्न, कई प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो रिपीट किए जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन कॉन्क्लेव और पुरस्कार 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में। अगला प्रस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पशुधन और डेयरी, गोपाल रत्न। अगला, वैश्विक भारत में इस्पात क्षेत्र में के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए किस संस्था को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद को। अगला प्रश्न, नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गेर्ट वाइल्डर्स को। अगला प्रश्न, कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये नेपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं अनाहत सिंह।
अगला प्रश्न, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो ये की गई है DAY, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न, अहोम साम्राज्य के कमांडर लाचित बोरफुकन ने खालिस्तान में सरायघाट का युद्ध लड़ा था तो 1671 में। ठीक है। अगला प्रश्न, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया। हाँ जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में MSME मंत्री थ्रू TM अनबरसन द्वारा लॉन्च किए गए स्टार्टअप थमीजा रियल्टी TV शो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये है तमिलनाडु में आशाजनक स्टार्टअप्स की पहचान करना और उनके लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न, अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत के पहले ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का नाम बताएं। तो इसका नाम है ब्लड प्लस। अगला प्रश्न, ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है क्रिस गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न, इंडिया SME फोरम द्वारा शुरू की गई इंडिया एक्सपोर्ट्स 2.0 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है 2 लाख पहली बार निर्यातकों को सशक्त बनाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। D इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती किस राज्य में मनाई गई? तो ये मनाई गई केरल में। अगला प्रश्न, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित हालिया समझौता ज्ञापन का मुख्य बिंदु क्या है? तो इसका जो मुख्य बिंदु है वो है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बढ़ाना। अगला प्रश्न, RBI द्वारा अभ्युदय कोऑप बैंक का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है SP पाठक को। अगला प्रश्न, RBI ने किस मुद्दे पर सिटी बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर पुनः जुर्माना लगाया है? तो ये गैर अनुपालन के मुद्दे पर लगाया है। शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी? तो ये रखी है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। किस क्रिकेटर को ASITIS न्यूट्रिशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भाई रविंद्र जडेजा को। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में उड़ीसा में किस स्थान पर ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए किस मंत्रालय को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ विद्युत मंत्रालय को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, हिंद महासागर ट्यूना आयोग IOTC की डेटा संग्रह और सांख्यिकी की WPDCSI-19 पर 19वीं वर्किंग पार्टी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये मुंबई के अंदर किया गया भाई। नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है? पहले 7 अजूबे थे, अब 8 अजूबे हो गए हैं। तो किसको? अंगकोरवाट को किया गया है। अंगकोरवाट स्थान को किया गया है। अब देख लीजिए, ICFI-टेक हैदराबाद को 2023 में नेस्कॉम से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है फ्यूचर स्किल्स प्राइम सर्टिफाइड अवार्ड। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 9 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया वाडिनार में। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है सोमशेखर सुंदर सेन। अगला प्रश्न, HDFC लाइफ के इंश्योर इंडिया अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
खिताब स्थापित करने में किस बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो HDFC बैंक। अगला प्रश्न, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ सुंगति सुंदरराज। अगला प्रश्न, कमजोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना, वैश्विक दक्षिण में चुनौतियां और अवसर विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ भैया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस फिल्म के लिए निर्देशक ऋषभ शेट्टी को IFFI 54 में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कातारा। ठीक है। तो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये IIT रुड़की को। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो ये एंड्री राजाएलेना को। अगला प्रश्न, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रजत कुमार जैन को। हाल ही में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है। डेविस कप किस खेल आयोजन से संबंधित है? डेविस कप सबको पता है, टेनिस से संबंधित है। 2023 के लिए मरियम वेबस्टर शब्द के रूप में किस शब्द को चुना गया? मरियम वेबस्टर के रूप में चुना गया है ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक को चुना गया है। किस एयरलाइंस कंपनी ने लंदन से अमेरिका तक विश्व की पहली 100% सतत विमानन ईंधन उड़ान का उपयोग किया है? तो ये वर्जिन अटलांटिक। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अटल डुल्लू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGK इसका नाम है का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा, एक ऐसी योजना जो प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान करती है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना किस स्थान पर ऑपरेशन प्रदर्शन आयोजित करेगी? तो ये आयोजित करेगी भाई सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र पर। तो अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की अध्यक्षता करेगा? तो ये भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो ये बिहार सरकार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश।